गम ने हंसने न दिया, गम ने हंसने न दिया, जमाने ने रोने न दिया, इस उलझन ने चैन से जीने न दिया, थक के जब सितारों से पनाह ली, नींद आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। वो रोए तो बहुत पर मुझसे मुंह मोड़ कर रोए, वो रोए तो बहुत पर मुझसे मुंह मोड़ के रोए, कोई मजबूरी होगी जो दिल तोड़ कर रोए। मेरे सामने कर दिए मेरी तस्वीर के टुकड़े, मेरे सामने कर दिए मेरे तस्वीर के टुकड़े, पता चला मेरे पीछे वो उन्हें जोर कर रोए। कितना मुश्किल था उसको अलविदा कहना, कितना मुश्किल था उसको अलविदा कहना, काश के उस वक्त बेजुबान हो जाता, तुमको याद कर लूँ तो मिल जाता है सुकून दिल को। तो आइए हम लोग एक बार फिर से लर्नर आइज बाय वीआरपी के माध्यम से आपके सामने पेश करता हूं सीटेट के लिए स्पेशलिस्ट जो चैप्टर चला रहे हैं अभी, सीडीपी यानी बाल विकास, जिसमें हम लोग अभी बात करें वृद्धि और विकास, और उसमें मैं एक वीडियो लेकर आया हूं विकास के लिए सिद्धांत, थ्योरी फॉर डेवलपमेंट, यानी विकास का क्या सिद्धांत है। आखिर विकास जो होती है, इतना तो आपको पता चल गया कि आपके संपूर्ण आयामों का विकास जो परिवर्तन होता है वही आपका विकास है। यानी विकास प्रसव पूर्व से लेकर जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन उनके कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं। हर जिंदगी का भी एक सिद्धांत है चलने का, वैसे विकास का भी एक न एक सिद्धांत है। आइए सिद्धांत जाने। सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत, नाम से ही लग रहा है निरंतर माने क्या, लगातार, कंटिन्यू रूप से नहीं। निरंतरता का सिद्धांत कहने का अर्थ क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है, नहीं, यानी विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। एक बार जब शुरुआत हो गई तो वह कब तक चलती रहती है, जब तक कि मृत्यु हो न जाए। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी गति जो है से कभी मंद हो सकती है तो कभी तीव्र हो सकती है। शैशवावस्था में विकास की गति सबसे तीव्र होती है, बाल्यावस्था में धीमा पड़ती है, किशोरावस्था में फिर से तीव्र होती है, और प्रौढ़ावस्था में जाकर फिर धीमा पड़ जाती है। दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहने का अर्थ क्या है कि दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं होते। क्या दो जो व्यक्ति होते हैं क्या समान हो सकते? नहीं होते। किंतु सभी समान बालकों में विकास का जो क्रम होता है वह क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहने का अर्थ है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, लेकिन किंतु सभी समान बालकों में विकास का जो क्रम होता है क्या होता है, समान होता है। जैसे बच्चों में खेलना, भागना, उठना, चलना आदि गुण एक समान ही विकसित होता है। पहले बच्चे जन्म लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वह पेट के बल चलते हैं, नहीं, उसके बाद बैठने का प्रयास करते हैं, फिर खड़ा होने का प्रयास करते हैं, और धीरे धीरे चलना शुरू करता है। विकास की दिशा का सिद्धांत देखिए, हमारा जो विकास होता है दो सिद्धांतों पर होता है, नहीं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं सिरो पदोन्मुखी सेफेलोकॉडल, और इसी का नाम है मस्तका दोमुखी, और इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेफेलोकॉडल, सेफेलोकॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, तो सबसे पहले बालक का सिर का विकास होता है, नहीं, यानी सबसे पहले बच्चा जो है किसको हिलाना सीखता है, सिर को, उसके बाद धड़ को, उसके बाद शरीर के अन्य भागों को स्थिर करता है। यानी कह सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका सिर सबसे भारी होता है,
और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास की दिशा किधर चलती है, सिर से पैर की ओर। तो इसी को कहा जाता है मस्तकाधोमुखी, यानी हेड टू टो, यानी सिर से पैर की ओर विकास होता है। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं दूराभिमुख, दूरा भी या इसी का नाम है निकट ना, निकट दूरस्थ विकास, जिसको हम इंग्लिश में प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा विकास का क्रम अनुक्रम या मध्य से शुरू होता है, केंद्र से शुरू होता है। इसमें विकास कहां से शुरू होता है, केंद्र से बाहर की ओर या अंदर से बाहर की ओर होता है। तो यह था आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। दो दिशाओं का यह पालन करता है। भिन्नता का सिद्धांत, विकास की जो गति होती है अलग अलग अवस्थाओं में क्या होती है, अलग अलग होती है। कभी यह तीव्र होती है तो कभी मंद होती है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यह क्या होता है, पहले बच्चा सामान्य क्रिया करता है और धीरे धीरे उसमें विशिष्टताएं आती है। सबसे पहले बच्चा किसी भी चीज को पूरे, देखते होंगे, पूरा हथेली से पकड़ता है और फिर धीरे धीरे उसमें क्या आती है, उंगली से पकड़ने की क्षमता आती है। तो सामान्य से विशिष्ट, यानी हमारा विकास जो होता है सदैव किधर से होता है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट सामान्य की ओर। जैसे छोटे बच्चे अपने अंगुलियों से अपने चारों तरफ जुड़े हुए कपड़े को समान रूप से पहले पकड़ना सीख लेता है, बाद में उन्हीं उंगलियों से पेन, गिलास, कप आदि पकड़ते हैं तो वह विशिष्ट क्रिया कर रहा होता है। पहले क्या करता है, पहले जो है कपड़ों को समान रूप से पकड़ता है, पूरा मुट्ठी से पकड़ लेता है नहीं, और धीरे धीरे उंगली पर के द्वारा गिलास को या विभिन्न चीजों को उठाने का प्रयास करता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत, विकास पूर्वानुमान होता है। हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा या किस दिशा में कम होगा। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत जो होता है, जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते तो एकीकरण कहलाता है। यानी सबको अगर एक साथ मिलाकर काम करते तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, आप जानते भी होंगे कि विकास की जो गति होती है वह भिन्नता का पालन करती है, कभी तीव्र कभी मंद होती है। और यहां तक कि जुर्बे बच्चे का भी विकास एक ढंग से नहीं होता, उसमें भी भिन्नताएं पाई जाती है। दुनिया का हर एक व्यक्ति जो है वह अपने आप में खास है और अपने आप में भिन्नता को बनाए हुए, चाहे उसकी रुचि हो, उसकी पसंद हो, चाहे उसकी सोच हो, नहीं, हर भिन्नता होती है, हर चीज में भिन्नता। और हम लोग चाहते हैं कि सबके साथ उसी के विचार, अपने विचार जैसा सामने वाले को बना दे। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं। तो हमें समझना चाहिए कि सामने वाले की सोच कुछ और है, आपकी सोच कुछ और है, दोनों के बीच हम लोगों को एक तालमेल बैठाने की जरूरत होती है। इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी हर बालक में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो हर बालक को आप क्या करेंगे, उसकी बातों को समझेंगे और उसके अनुसार भी काम करने का प्रयास करेंगे। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, यह क्या होता है? कहता है कि विकास की जितनी भी अवस्थाएं है, विकास की जितनी भी कह सकते हैं कि बातें हैं या क्षेत्र है, आयाम है, सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एक के बिना दूसरे का विकास होना संभव नहीं है। यानी उसका शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर होते हैं, याद रखिएगा। नहीं, जैसे बच्चे का सबसे पहले जो विकास होता है वो क्या होता है? सबसे पहले शारीरिक विकास होता है। जब शरीर विकास कर जाता है तो संज्ञान का विकास होता है। जब संज्ञान का विकास हो जाता है तब सामाजिक विकास होता है। और सामाजिक विकास के बाद क्या आती है?
संवेगात्मक विकास और ये सामाजिक के बाद संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक जब विकास हो जाएगी तब आपका भाषाई विकास भी होगा, नैतिक या चारित्रिक विकास भी होगा। तो इस तरीके से सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए और अगर आप नए व्यूअर्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके ही पास पहुंचे। तो फिर मिले एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय। लगे रहिए जोर शोर से तैयारी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।